Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. The giant impact hypothesis is related to which of the following? Giant impact hypothesis ये related है मून से रिलेटेड है और इसको प्रपोज किया गया था 1984 में 1984 में प्रपोज किया गया था और इट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द मून। देखिए, हमारे अर्थ से कोई थैया आके टकराया, उसका इम्पैक्ट हुआ, फिर एक डेब्रिस के रूप में वो पृथ्वी के चारों तरफ मंडराने लगा और बाद में ये सारे डेब्री एक साथ मिलके मून बन गए। इसी को जायंट इम्पैक्ट ऑफ हाइपोथेसिस कहा जाता है। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ फिनोमिना ग्रेट डार्क स्पॉट? ग्रेट डार्क स्पॉट से रिलेटेड कौन सा है? तो ये रिलेटेड है नेपच्यून। आंसर इज ए नेपच्यून। ग्रेट डार्क स्पॉट इज एसोसिएटेड विद द फिनोमिना ऑफ एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द नेपच्यून। एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है नेपच्यून पे। देखिए ऐसे ही होता है। What was the moon called in ancient Greece? एंशियंट ग्रीस में मून को क्या कहा जाता है? तो मून को कहा जाता था सेलेना और सन को क्या कहा जाता था? सन को कहा जाता था हेलियोस। ये कहा जाता था सन को, ये कहा जाता था मून को। ओके। Which among the following is an asteroid as well as dwarf planet? एस्ट्रॉयड भी है, डॉर्फ प्लैनेट मतलब बौना ग्रह भी है। तो इनमें से कौन सा है? तो ये है सेरेस। सेरेस एक एस्ट्रॉयड भी है और डॉर्फ प्लैनेट भी है। बाकी ये वेस्टा, जूनो एंड पलास आर एस्ट्रॉयड। और इस सेरेस की खोज कब हुई थी? ये 2006 में हुई थी। ओके। कुछ और डॉर्फ प्लैनेट ये हैं सेरेस, प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया एंड मेकमेक। In which arm of the Milky Way galaxy is our solar system located? हमारी गैलेक्सी कौन सी आर्म में लोकेटेड है? तो ये ओरियन आर्म है। ओके, ओरियन आर्म में लोकेटेड है। ये देखिए, ये रही आप हमारी गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम ये है और ये है आपका ओरियन आर्म। ओरियन आर्म में हमारा यहाँ लोकेटेड है। The heliocentric model of the Copernicus proposed that हेलियोसेंट्रिक मॉडल में कहा किया जाता है? हेलियोसेंट्रिक मॉडल मतलब हमारा सन बीच में होगा और बाकी सारे ग्रह सन को चक्कर लगाएंगे। इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक मॉडल। ओके, तो आंसर है यूनिवर्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन। आंसर इज बी। ये देखिए, हमारा सन बीच में है, बाकी सारे ग्रह मरकरी, वेनस, अर्थ, मून, मार्स, जुपिटर, सैटर्न ये सब के सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। और एक जियोसेंट्रिक मॉडल होता है, उसमें क्या होता है? उसमें हमारा अर्थ दैट इज जियो वो बीच में होता है, बाकी यूनिवर्स उसके रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड। ओके। Which among the following isthmus is also known as Isthmus of Darien? Isthmus of Darien कहा जाता है। कौन सा isthmus है? तो इसको कहा जाता है Isthmus of Panama। Isthmus of Panama जो है इसको Isthmus of Darien के नाम से भी जाना जाता है। Isthmus होता क्या है? ये एक नैरो स्ट्रिप होता है लैंड की, जो दो ओशियन या जो सी होते हैं उनको अलग करता है। जैसे ऐसे होता है, एक मेन लैंड होता है इधर, एक मेन लैंड इधर होता है, इधर ओशियन उधर ओशियन। एक स्ट्रिप होती है, नैरो स्ट्रिप होती है जिसको इस्थमस कहा जाता है। ये रहा आपका पनामा इस्थमस। ओके, इस्थमस ऑफ पनामा इधर है। देखिए इधर कौन सा सी है? कैरेबियन सी है और नॉर्थ ये पैसिफिक सी है। पैसिफिक सी इधर साइड, कैरेबियन सी इधर साइड, और मेन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में ये इस्थमस हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग बीच इज लोकेटेड इन मेडागास्कर? मेडागास्कर में कौन सा बीच लोकेटेड है? तो ये बीच है जिसका नाम है एंडेलिना बीच। एंडेलिना बीच है जो मेडागास्कर में है। ये सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्टर्न टिप ऑफ द मेडागास्कर। ओके। सनसेट बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सनसेट बीच लोकेटेड है हवाई में, जो कि यूएसए का पार्ट है, और ये ओहू में पाया जाता है, शोर ऑफ ओहू में पाया जाता है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस बैरियर रीफ इन द वर्ल्ड? लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट नहीं। लार्जेस्ट जब पूछा जाता है तो ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में है उसे कहा जाता है, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, सबसे लंबा। तो ये है न्यू कैलेडोनिया बैरियर रीफ। ये है सबसे लॉन्गेस्ट और थर्ड लार्जेस्ट भी है। ये थर्ड लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है। ओके। फर्स्ट लॉन्गेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, इसकी पोजीशन देखिए। ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ तो यहाँ है और न्यू कैलेडोनिया यहाँ पे है। ओके। साउथ पैसिफिक में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल बीच? आर्टिफिशियल बीच इनमें से कौन सा है? तो आर्टिफिशियल बीच इनमें से है ओडाइबा बीच। ओडाइबा बीच जो है वो आर्टिफिशियल बीच है और ये लोकेटेड है टोक्यो। टोक्यो जो बे है वहाँ पे लोकेटेड है। इट लाइज अक्रॉस द फेमस रेम्बो ब्रिज फ्रॉम सेंट्रल टोक्यो। ओके। ये रहा आपका टोक्यो में ओडाइबा। द एमेजॉन रीफ इज लोकेटेड इन विच ओशन? कौन से ओशन में एमेजॉन बीच रीफ लोकेटेड है? तो ये ओशन है अटलांटिक सी। अटलांटिक सी में लोकेटेड है एमेजॉन रीफ। और कहाँ पे, किस कोस्ट पे? फ्रेंच गुआना और ब्राज़ील की कोस्ट पे ये लोकेटेड है। इट इज़ कोरल एंड स्पॉन्ज रीफ। कोरल है एंड स्पॉन्ज भी है। रीफ कई प्रकार के होते हैं, उनमें कोरल और स्पॉन्ज रीफ है ये। इट हैपन्स टू वन ऑफ द लार्जेस्ट नोन रीफ इन द वर्ल्ड। ये देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट आपका अमेजॉन रीफ है। What is the term used for the countries that consist of an archipelago? क्या टर्म यूज करा जाता है जो कंट्रीज होती हैं वो कंसिस्ट ऑफ आर्कीपेलेगो? तो इनका कहा जाता है आर्कीपेलेगिक स्टेट। आर्कीपेलेगिक स्टेट कहा जाता है इसको। और सम ऑफ मेजर आर्कीपेलेगिक स्टेट कौन कौन से हैं? बहामास, फिजी, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस। ये हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, ये उनमें से कुछ नेशंस जो हैं वो आर्कीपेलेगिक स्टेट में आते हैं। कुर्द who have been fighting for a separate homeland live mainly in Iraq and which of the following countries? कुर्द कम्युनिटी है एक जो अपने लैंड के लिए लड़ रहे हैं कि हमें ये एक लैंड चाहिए, मतलब हमारी सारी कम्युनिटी एक ही जगह, एक स्थिर जगह पे रहेगी। तो उनमें कौन कौन से देश के लिए लड़ रहे हैं? तो ये है ईरान और टर्की। आंसर इज ए, ईरान और टर्की। तो और क्या क्या है इनमें, कौन कौन सी कंट्री है? ईरान, इराक, टर्की, और कुल इनकी पॉपुलेशन है 35 मिलियन की। 35 मिलियन की कुल पॉपुलेशन है। कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। कुर्द इनहेबिटेड एरिया देख लीजिए, टर्की, सीरिया का कुछ पार्ट, इराक का कुछ पार्ट, ईरान का कुछ पार्ट, आर्मेनिया का कुछ पार्ट लेना चाहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हेलेस कॉमेट हैज अपीयर इन द सोलर फैमिली? कौन से ईयर में ये अपीयर हुआ था? तो ये अपीयर हुआ था 1986 में अपीयर हुआ था और हर 75 साल में ये दिखाई पड़ जाता है। तो कोई भी इंसान अपने लाइफ टर्म में लगभग 2 बार तो इसको देख लेगा। तो लाइफ टर्म में 2 बार देखेगा और लास्ट टाइम ये आया था 1986 में और अब आने का अनुमान है 2061 में। ओके।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज नोन एज रोडेशिया। रोडेशिया के नाम से किसको जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जिम्बाब्वे को। जिम्बाब्वे को रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। ये कॉलोनी थी हमारी, मतलब जब कॉलोनियल टाइम था, ब्रिटेन की ये कॉलोनी थी और इसको तब जाना जाता था सदर्न रोडेशिया के नाम से। फिर जब इसको इंडिपेंडेंस मिली तो इसको कब इंडिपेंडेंस मिली? 1980 में। 1980 में इसको इंडिपेंडेंस मिली, फिर उन्होंने अपना नाम बदल के रख दिया जिम्बाब्वे। ये रहा आपका जिम्बाब्वे। Which among the following African countries has been traditionally a center of ethnic conflict between Hutus Tutsi ethnic group? कौन सा है इसमें जिसमें एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं बिटवीन दिस ग्रुप हुटूस एंड तुत्सी? तो ये बिलोंग करते हैं रवांडा से। रवांडा कहाँ है? अफ्रीका में है और अफ्रीकन कंट्रीज है ये, और दे आर एंडेमिक टू दैट कंट्री, मतलब बहुत दिन से वहीं रह रहे हैं। और इस रवांडा की कैपिटल क्या है? किगाली। ये देखिए आपका रवांडा, ये वाला पार्ट है रवांडा। ऊपर उगांडा, नीचे रवांडा, सबसे नीचे बुरुंडी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानट इज नोन एज मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वीनस को। वीनस को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। और समटाइम्स वीनस अपीयर इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर द सनसेट। तो इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। ओके, जबकि ये स्टार है नहीं, ये एक ग्रह है। ये देखिए, सबसे पहले मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर हमारा अर्थ आता है। वीनस की पोजीशन यहाँ है, मरकरी और अर्थ के बीच में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड? कॉपर इंडस्ट्री कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये खेतरी में लोकेटेड है। खेतरी कहाँ का है? ये राजस्थान, सॉरी, राजस्थान में है खेतरी। Which of the following state of India has the maximum area under extremely fire prone forest? Extremely fire prone forest है और जिसका मैक्सिमम एरिया आता है इसमें फायर प्रोन फॉरेस्ट में, तो ये है असम। सी, असम है। मैक्सिमम एरिया 5493 स्क्वायर किलोमीटर है असम का, जो फायर प्रोन एरिया में आता है। As per the Köppen's classification of Indian climate, the tropical savanna type is found in which of the following place in India? ट्रॉपिकल सवाना टाइम कहाँ पे फाउंड किया जाता है? तो देखिए, सारे के सारे में फाउंड किया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सारे के सारे में है, तो आंसर है डी। और कहाँ पे फाउंड किया जाता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, छोटा नागपुर प्लेट और तेलंगाना, ये सारे जगहें हैं जहाँ पे ये पाया जाता है, सवाना टाइप पाया जाता है, ट्रॉपिकल सवाना टाइप। देख लीजिएगा। Which one of the one following among the following Indian river originate in Maharashtra and flows through Karnataka and Andhra Pradesh and drains into the Bay of Bengal in Andhra Pradesh coast? आंध्र प्रदेश कोस्ट पे जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और कहाँ से ओरिजिनेट करती है? मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट करती है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है। तो ये नदी की बात हो रही है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की बात हो रही है। इसकी कुल लंबाई 1290 किलोमीटर है। ओके, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से वेस्टर्न घाट नियर महाबलेश्वर से ये निकलती है। और किस किस स्टेट के थ्रू होके जा रही है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ओके, ये देखिए कृष्णा रिवर यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम है इसका। द मेघालय प्लेटू is detached from the Indian peninsula by which of the following? मेघालय प्लेट डिटैच हुआ है पेनिनसुलर फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला, किससे? मालदा गैप से ये डिटैच हुआ है, तो आंसर है डी, मालदा गैप। मालदा गैप है कहाँ? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और मेघालयन प्लेट इज डिटैच फ्रॉम द इंडियन पेनिनसुला बाय मालदा गैप। इट इज फॉर्म्ड बाय द डाउन फॉल्टिंग।
ये देखिए वेस्ट बंगाल में है मालदा गैप। What is the total length of coastline of the mainland of India? मेनलैंड ऑफ इंडिया की टोटल लेंथ है कोस्ट लाइन की 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है। ये देखिए हमारे कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सागर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? सागर आइलैंड कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। और इसको और किसके नाम से जाना जाता है? इसको नाम से जाना जाता है गंगा सागर या सागर द्वीप के नाम से जाना जाता है। और हर साल मकर संक्रांति लगभग 14 या 15 जनवरी को हर साल पड़ता है। तो हिंदू कम्युनिटी जो है ना, यहाँ पे गैदर होती हैं और स्नान करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। कपिल मुनि टेम्पल भी है यहाँ पे। ये देखिए गंगा सागर की पोजीशन। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन फ्रॉम द पोर्ट प्लेयर कैपिटल? कौन से डायरेक्शन में है फ्रॉम द पोर्ट प्लेयर कैपिटल? बैरन आइलैंड है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में है और ये इरप्ट हुआ था लास्ट टाइम जब इरप्ट हुआ था तो 1787 को इरप्ट हुआ था और ये एक एक्टिव वल्केनो है। ओके। बैरन आइलैंड की पोजीशन देखिए अंडमान में है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के पास। Which among the following districts are the part of the Western Himalaya cold desert region? कौन से हैं जो वेस्टर्न हिमालयाज के कोल्ड रीजन में हैं? लाहौल स्पीति, किन्नौर, कारगिल, लेह। ये चार के चारों ही हैं। सो द आंसर इज डी। ओके। इट कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, किन्नौर, कारगिल, लेह। ओके। सोहरा इज लोकल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन? कौन से हिल स्टेशन है जिसको सोहरा के नाम से जाना जाता है? लोकली इसको सोहरा कहते हैं। तो ये चेरापूंजी है। ओके, चेरापूंजी है और ये वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है। चिरमिरी हिल स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? चिरमिरी लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे लोकेटेड है और फेमस है कोल फील्ड के लिए। कोल फील्ड के लिए फेमस है। ओके, कोल फील्ड के लिए फेमस है और लोकेटेड कहाँ है? नियर द वैली ऑफ हसदेव रिवर। Which of the following peaks of India is also known as five treasure of snow? Five treasure of snow के नाम से इसको जाना जाता है। ये है कंचनजंगा। कंचनजंगा को जाना जाता है और ओरिजिनेट करता है फ्रॉम तिब्बत से। और कंचनजंगा का द मीनिंग ऑफ कंचनजंगा इन द तिब्बत लैंग्वेज इज फाइव ट्रेजर ऑफ स्नो। तिब्बत लैंग्वेज में इसको फाइव ट्रेजर ऑफ स्नो कहते हैं। ये देखिए कंचनजंगा यहाँ पे है। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में लगाना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा मैप में? चलिए देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका देखिए अरावली। अरावली सबसे पहले है, फिर देखिए विंध्या है, फिर सतपुरा है, फिर अजंता है। ओके, तो इसमें सबसे पहले कौन सा था? अरावली, फिर विंध्या, फिर सतपुरा, फिर अजंता। 1 3 2 4। आंसर इज सी 1 3 2 4। जादूगोड़ा माइंस आर फेमस फॉर व्हाट? जादूगोड़ा माइंस आर फेमस फॉर यूरेनियम डिपॉजिट। यूरेनियम डिपॉजिट के लिए फेमस है और इसको ये जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस जो है वो पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में लोकेटेड है। झारखंड में है। ओके, झारखंड में लोकेटेड है। और ये ऑपरेशन कब से स्टार्ट हुआ? 1967 से इसका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और ये इंडिया की फर्स्ट यूरेनियम माइन भी है। और जो जादूगोड़ा माइंस है ये प्रोड्यूस करता है 25% ऑफ रॉ मटेरियल नीडेड टू फूल इंडियाज न्यूक्लियर रिएक्शन। इंडिया के न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए 25% जो रॉ मटेरियल है वो हमें झारखंड से जादूगोड़ा माइंस से ही मिलता है।
मुल्ला पेरियार डैम हैज़ बीन ए लॉन्ग पेंडिंग इशू बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट। मुल्ला पेरियार डैम ये लॉन्ग पेंडिंग है तमिलनाडु और केरला के बीच में, तो सो द आंसर इज डी, तमिलनाडु एंड केरला। और ये एक मासोनरी ग्रेविटी डैम है, ओके। Which among the following river is an example of superimposed drainage system? Superimposed drainage system का एग्जाम्पल है इसमें चंबल, ओके। ये देखिए चंबल नदी यहाँ से निकल रही है, मतलब यहाँ से जा रही है। For which of the following ores Baba Budan hills in South India are famous? साउथ इंडिया में बाबा बुदान हिल्स किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है आयरन के लिए फेमस है, और ये है कहाँ? चिकमागलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में है, ओके। What is the other name of Nhava Sheva, which is India's largest port, handling close to 50% of the country's port traffic? नावा शेवा अदर नेम है, दूसरा नाम है इसका, और ये ऐसा पोर्ट है, लार्जेस्ट पोर्ट है जो 50% कंट्री का पोर्ट ट्रैफिक लेता है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। आंसर इज सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।